आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पधारे। और आज मेरी स्थिति वैसी रही है कि जैसे गणेश जी का पूजन करना हो किसी पूजा में और कुछ न मिले तो एक ढेले को उठा के रख दिया और ऊपर माला चढ़ा दी कि ये गणेश जी हो गए। तो मैं वैसा ही गणेश जी आज बना हुआ हूँ और बड़ी अच्छी बात लगी। और आज जो एक शुरुआत करी है दमदार भैया ने, और ख़ास तौर पे युवा वर्ग को लेकर के, आप लोगों को, आप बहन जी बैठी हुई हैं और भैया प्रशांत भैया सब लोग बैठे हैं, इन लोगों को अब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दिशा की अलग से ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे जो ये युवा वर्ग है हमारा, इसको दिशा की ज़रूरत है। और बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों ने जो है बड़ा अच्छा प्रयास किया और अपनी सनातन और पुरातन परंपरा को लेकर के जो है वो काव्य रचना करने की उनकी प्रेरणा है। तो ये देख करके बड़ा अच्छा लगा। और कहते हैं ना, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। तो आप अपने काव्य संसार के एकमात्र अधिपति हैं, एकमात्र राजा हैं आप। तो आप जो लिखेंगे वो सब सही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लिखेंगे क्या। जो लिखते हैं पढ़ने के लायक, वो जो क्या था, मैं भूल रहा हूँ, किसी और का ये, मेरा नहीं है, कि जो लिखते हैं पढ़ने के लायक वो लिखने के लिए पढ़ते बहुत हैं। तो आप लोगों को अभी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और ख़ास तौर पे जो एक ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसको जो है अरेंज करना इन लोगों का काम है, जो आपके आगे की पीढ़ी के लोग हैं, जो आपको निर्देशित कर रहे हैं। इनके लिए आप लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए और इनका दायित्व ये बनता है कि आप लोगों को सही निर्देश मिले, मार्गदर्शन मिले और आप उस पे चलें। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा प्रेम के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग, आप मत लीजिएगा, मैं आपको 2-3 लोगों को छोड़ करके बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अभी जिंदा हूँ भैया। तो आज माला हमको वैसे चढ़ाने वाले हैं कि आप तो गुजर चुके हैं। तो मेरा देखिए, और एक स्थिरता होनी चाहिए उसमें। वो रोड छाप शायरी करना, वो आप लोगों के स्तर, उससे हट जाइए, उसको छोड़ दीजिए। इन लोगों को देखिए जो आगे, अभी भैया ने जिस हिसाब की, ये कहीं ना कहीं से प्रेरित हुए थे, वो मुझे समझ में आ रहा था, मैंने कहा भी उसके लिए। भैया ने जो आगे कहा या आप लोगों ने जो पढ़ा है, उससे आप लोगों को सीखने की जरूरत है। अभी पुराने लोगों ने जो लिखा हुआ है उसको आप लोग पढ़िए। और प्रेम हो तो थोड़ा अंदर स्टेमिना होना चाहिए। नहीं, अब आप उसको दूसरी दिशा में न ले जाएं। वो रोड छाप शायरी नहीं। अब आपकी प्रेमिका को कोई छेड़े और आप शायरी कर दें और दिल टूट गया, मैं कहता हूं कि आप जो जुल्फ और मैं खाना और फलाना डिकना 20 शब्द हैं, उनको छोड़ के आप करिए ना शायरी, तब आपका इश्क समझ में आता है। तो रश्मि रथी को आप देखिए कि वहां वो कहते हैं, लाओ मेरा धनुष सजाओ गगन भेदी चंदन को, बाण मार के आग लगा देता हूं मैं। देवों की अप्सरा नहीं, वो मेरी प्राण प्रिया है। अरे इतना सामर्थ्य हो तो प्रेम की बात करो। आपकी ये सामर्थ्य हो तो आप प्रेम की बात करिए। मैं लुट गया, मैं पिट गया, मैं बर्बाद हो गया और ये हो गया और वो हो गया, ये कौन सा प्रेम है आपका। दूसरी चीज, आप अपने पौराणिक चीजों को देखिए, अपने इतिहास को देखिए। कवि के लिए जरूरी ये भी है कि वो अपने सामाजिक परिवेश को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने भूगोल को जाने। उसके अनुसार आप आगे बढ़ते रहें, निरंतर थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं। ये नहीं कि आज पूरा इतिहास ही आप पढ़ लेंगे।
और मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है वो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि प्रेम की जैसे आप बात कर रहे हैं सभी लोगों ने की है, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा मुझे और कुछ लोग वाकई प्रेम में डूबे हुए थे। तो प्रणय, प्रेम मतलब प्रणय, तो वो पवित्र एक बंधन है। प्रणय शाश्वत ज्योति निर्मल, प्रणय में परिताप कैसा। भैया सुनिएगा, प्रणय शाश्वत ज्योति निर्मल, प्रणय में परिताप कैसा। प्रणय अक्षरतीत वाणी का सुभग श्रृंगार उज्ज्वल। प्रणय जगदम्बा सती के शिव समर्पित योग पथ है। अब कुछ है याद मुझे नहीं है ऐसे। तो उस प्रणय की बात करिए, उस पीक पे पहुंचिए आप, उस ऊंचाई पे पहुंच करके आप बात करिए। किसी ने पूछा, बीएचयू में एक बार चल रहा था कि भाई पुराने समय में रामचंद्र जी जब वन में गए थे तो वो तो सीता जी को लेके गए थे, अब जो है हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के जाएं तो लोग बड़ी आपत्ति करते हैं। अपनी पत्नी को, नवविवाहिता पत्नी है, लेकर के गए, साहब घर वाले बड़े नाराज हैं कि क्यों लेकर के चले गए, अभी परसों तो शादी हुई थी, तुम आज लेकर के चले गए। कहे कि जब रावण ने हरण किया था सीता का तो वो पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाने नहीं गए थे, उनकी सामर्थ्य थी, उन्होंने चढ़ करके लंका का जो है विनाश किया। दूसरी चीज, एक दर्शन है आपके पूरे एक साहित्यिक परंपरा में, देखिए एक दर्शन आपको मिलेगा उसमें। बस खत्म कर रहा हूं, झेलाऊंगा नहीं यार, मैं बहुत बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एक दर्शन आपको मिलता है अपने पूरी कवि परंपरा में। बच्चन जी के आप गीत देखिए, बच्चन जी के गीतों में जो है वो कहते हैं, मृत्यु के लिए उन्होंने कहा, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, ये बस जरा सी बात है। मृत्यु जैसी बात को जरा सी बात उन्होंने कहा, जीवन को डिफाइन करते हैं, ये बस जरा सी बात है। किसी की नींद, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। तो इस तरीके की शिक्षा लेने का आप लोग प्रयास करिए, और ये जो एक आयोजन हुआ है, इस आयोजन से आप लोग लाभान्वित होइए, और मैं भी प्रयास करूंगा कि लाभान्वित होता रहूं समय समय पे आप लोगों से। और इन लोगों के बदलने की उम्मीद मत करिएगा, ये कोई बदलने वाले नहीं है। ये सब जो है जब तक नहीं था तब तक प्रभु राम के पीछे थे, अब तो कहना किसी और का मानते हैं। तो फिर से आप लोगों को एक बार धन्यवाद।